नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुल तिवारी और आप देख रहे हैं हल्ला बोल प्राइम। दोस्तों, आज का जो युग है कलयुग, इसमें तमाम तरीके की लोग भक्ति करते हैं, तमाम दूर दूर तक जाते हैं सत्संग सुनने, भजन सुनने, कीर्तन सुनने, और यहाँ पर तकरीबन हजारों और लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, एक जगह एकत्रित होते हैं। कुछ समय ऐसा भी आता है कि उधर भगदड़ वगैरह हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता की घर पर सेवा नहीं करते हैं वो सत्संग में जाते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मनोअध्ययन करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वही पूजा पाठ, वही सब कुछ सत्संग आप अपने घर में भी रहकर कुछ कम संख्या में सुन सकते हैं। लेकिन इतनी दूर जाकर लाखों और करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर शायद अपने कोई भी घटना वहाँ पर घटी तो शायद आप अपने परिवार से बिछड़ सकते हैं। इसी को लेकर ममता मनमानी जी एक गीत लिखा कि जो लोग बहुत दूर दूर तक जाकर भजन कीर्तन सत्संग सुनते हैं वो अपने घर पर ही भगवान का नाम ले सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। वो चाहे जिस समाज से आते हों, चाहे हिंदू समाज से हो, मुस्लिम से हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम धर्म अपनाए हो, कुछ भी हो, जो भी जिस समाज से आता हो वो अपने भगवान का, वो अपने ईश्वर का अनुसरण अपने घर में ही रहकर कर सकता है। तो एक गीत इन्होंने उस पर लिखा है। चलिए ममता मनमानी जी से वो गीत सुनते हैं, और जो गुरु जी हैं उनका ये गीत लिखने का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडों, राधे राधे। और देखो, मेरा एक चैनल, मैं अपने चैनल पर गाती हूँ, मेरा नाम है ममता मनमानी और चैनल का भी नाम ममता मनमानी है। तो आप मेरे चैनल पर भी देखिए, भैया के चैनल पर भी देखिए। और ये गाना हमने इसलिए लिखा है कि हमारे ये कल परसों घटना हुई है जो हाथरस की, तो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी है गई, इतनी भीड़ इकट्ठी है गई कि वहाँ पर पता नहीं जाने कितनी मौतें है गई। तो हम तो ये कहते हैं, सबसे हाथ जोड़ करके यही विनती है कि बाबाओं को चक्कर छोड़ो और सबसे बढ़िया अपने माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, अपने आप तर जाओगे। तो इसलिए ये हमारे गुरुजी बैठे हैं ये पीछे, तो इन्होंने ये गाना लिखा है, कहा था कि बेटी इस गाने को तुम गाना, क्या ये पागल दुनिया हो गई है कि घर में अपने माँ बाप को एक पानी नहीं पिला सकते हैं, एक घूंट, और वहाँ जाकर के भंडारा करा रहे हैं, प्याऊ लगा रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं हो सकता है। घर में माँ बाप दुखी हैं, तुम कितने भंडारे करा लो, कितने गुरु के चरण धो के पी लो, कुछ नहीं होने वाला। स्वागत। तेरे सारे तीर्थ घर में बैठे हो, तू तीर्थ करने जा रहा है। तो इसके ऊपर हमने गाना लिखा है हमारे गुरुजी ने। क्यों भगते डोलो रे बाबाओं के चक्कर में, अरे धरती पे कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। क्यों भगते डोलो रे, क्यों भगते डोलो रे बाबाओं के चक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, बहुत कुछ लोग पहले गाना गाया था तो कमेंट कर रहे थे, अगर मेरी बात बुरी लगे तो आप शिव पुराण उठा करके पढ़ लीजिए कि जब कार्तिक और गणेश जी से कहा गया था कि जाओ पृथ्वी पर चक्कर लगा के आओ, सारे तीर्थ करके आओ, तो तभी तुम देखे जाएंगे कि कौन बड़ा है सबसे। तो कार्तिक तो दौड़े चले गए पृथ्वी का चक्कर लगाने, और गणेश जी ने अपने माँ बाप खड़े करे और वही के साथ परिक्रमा लगा दिए। और जब कार्तिक आए तो गणेश जी पहले बैठे ही मिले वहाँ पे कि भैया तुम ना गए कि हम का करते जाए, के सबसे बड़े तो तीर्थ जी ही हैं हमारे, माता पिता हैं। बिल्कुल सर। क्यों भगते डोलो रे, क्यों भगते डोलो रे, क्यों पागल है गए रे, क्यों पागल है गए रे, क्यों सिर्री है गए रे, क्यों सिर्री है गए रे, बाबाओं के चक्कर में धरती पे कोई नहीं माँ बाप के चक्कर में, धरती पे कोई नहीं माँ बाप के चक्कर में। और ये जिस
उस गाने में जो मैंने लिखा है उसको करके देख लेना, तुम जागा ना 1 महीना, और अगर तुम्हारी सबरी जिंदगी बदल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। करना इनकी सेवा, करना इनकी क्या सेवा, बात है? ये सबसे बड़े देवा, ये सबसे बड़े देवा, इनकी कृपा से ही तुम्हें रोज मिले मेवा, इनकी कृपा से ही तुम्हें रोज मिले मेवा। तेरे घर में मंदिर रे, 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 क्यों इत भटके रे, धरती पे कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पे कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, क्यों पागल है गए रे, पागल है गए रे, दीवाने है गए रे, दीवाने है गए रे, बाबाओं के चक्कर में, धरती पे कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पे कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। सब तीर्थ मिलते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ मिलते हैं माँ बाप के चरणों में। और तेरे जन्म के दाता है, तेरे जन्म के दाता है, तेरे भाग्य विधाता है, तेरे भाग्य विधाता है। अच्छा एक बात बताऊं, तुम उन माँ बाप को ठुकराते हो और तुम्हें होता ही मार देते, तो इतना भी तो ख्याल किया करो कि जिन माँ बाप को तुम ठुकरा रहे हो कि बुढ़िया बुड्ढा यहाँ बैठे रहो चुपचाप, और न खाना दे रहे हो ढंग से, न पानी दे रहे हो, और वो तुम्हारा इतना अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं करते हैं, तुमको खिलाते पिलाते नहीं, तुमको पढ़ाते लिखाते नहीं, फिर क्या कहते हैं? और होता ही मार देते, फिर क्या कहते हैं? तेरे जन्म के दाता है, तेरे जन्म के दाता है, तेरे भाग्य विधाता है, तेरे भाग्य विधाता है, इन चरणों से रास्ता सीधा स्वर्ग को जाता है, इन चरणों से रास्ता सीधा स्वर्ग को जाता है। इनको ही खुश कर लो, 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 इन्हें खिलाओ पिलाओ रे, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। क्यों भगते डोलो रे, क्यों भगते डोलो रे, तुम सिर्री है गए रे, तुम सिर्री है गए रे, दीवाने है गए रे, दीवाने है गए रे, बाबाओं के चक्कर में। सब तीर्थ मिलते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ मिलते हैं माँ बाप के चरणों में, धरती पे कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। और देखो इनकी आज्ञा मानो, इनकी आज्ञा मानो, इनको ईश्वर जानो, इनको ईश्वर जानो। पर आजकल की औलाद कर रही है जो काम है ना कर रही। अगर मम्मी ने कह दी ना कि लला रे ऐसा काम मत करियो, चुप रहे हो, तुम पे कछु आवत हुआ है, बैठी बैठी बात चलाती रहती है, ऐसा काम मत करियो, ऐसे कहता है कि सब कछु जे पेट ते सीख के आए, मम्मी ने कछु न सिखाया का, भगवान के यहाँ ते सीख के आए। जिन माँ बाप ने पाला, इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, और उन्हीं माँ बाप से कहते हैं कि तुम पर कछु आतो है, तुम बैठी बैठी ऐसा मत किया करो। इनकी आज्ञा चाहे भले ही 4 मत मानो, 1 आज्ञा तो मान ही ले करो, अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो। बिल्कुल सही। इनकी आज्ञा मानो, इनकी आज्ञा मानो, इनको ईश्वर जानो, इनको ईश्वर जानो, इनसे ना दूर होना, तुम इनकी कदर जानो, इनसे ना दूर होना, तुम इनकी कदर जानो। अरे आज की औलाद मेरे सुन सुन के आंसू निकलते, क्यों कि मैं बहुत देखती हूँ, मेरे पास बहुत बहनें आती हैं कि ममता दीदी आप कहानी गाने लिखती हो, हमारी भी लिख दो,
कि हमारी औलाद हमारे साथ में क्या कर रही है, हैं? ईश्वर मानेंगे कि एक माँ बाप के लिए ये भी नहीं कहते हैं कि जब माँ भूखी पड़ी है तो इन्हें जा रोटी के लिए पूछ लें। आज्ञा तो जब मानेंगे, इनकी आज्ञा मानो, इनकी आज्ञा मानो, इनको ईश्वर जानो, इनको इनसे न दूर होना, इनकी तुम कदर जानो, इनसे न दूर होना, तुम इनसे दूर मत हो। चाहे भले हूँ एक छाक रोटी दे देना, लेकिन वृद्धा आश्रम में मत पहुँचाना अपने माँ बापों को। मैं अभी कहती हूँ सबसे बढ़िया मुझे अच्छा लगता है गांव के बेटा चाहे कितनों लड़ लें बिड़ लें कुट लें रोज लड़ें, फिर भी अपने माँ बाप के साथ हैं। और ये सिटी में पढ़ लिख के माँ बाप पढ़ाए लिखा रहे हैं और देखो कहाँ जा रहे हैं, इतनी दूर दूर नौकरी करवे जा रहे हैं और माँ बाप को घरे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें दिल से दुआ देंगे, 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 तुम झोली भर ले रे। धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। क्यों भगतो डोले रे, क्यों भगतो डोले रे, तू सिर्री है गए रे, तू सिर्री है गए, तो पागल है गए रे, क्यों पागल है गए, बाबाओं के चक्कर में। धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। और मैं तो सबसे एक ही बात कहती हूँ कि देखो सबसे बड़ा कर्म है अपना परिवार। अगर हमारा परिवार है तो सब कुछ है। अपने परिवार से मिलकर के रहो, अपने घर में ही सत्संग करो, वो ही सबसे बड़ा सत्संग है। जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ मत जाओ, परिवार में मिल के रहो, परिवार में मिल के रहो, घर में सत्संग करो, घर में सत्संग करो, परिवार में मिल के रहो, परिवार में मिल के रहो, घर में सत्संग करो, घर में सत्संग करो। जिनका मन भटकता है, सास बहू में लड़ाई होते है, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, जा कर के रामायण पढ़ लें। 1 महीना 2 महीना तुम 6 महीना साल भर, मैंने रामायण बहुत साल पढ़ी है और इतना मन शांत होता है उसमें कि फिर किसी का मन भटकता नहीं है। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, अगर मन भटक रहा है तो तुम्हारा क्यों मरने को जा रहे हो इधर उधर। परिवार में मिल के रहो, परिवार में मिल के रहो, घर में सत्संग करो, घर में सत्संग करो। तुम अभी सुधर जाओ, मत भीड़ में जाए मरो, तुम अभी सुधर जाओ, मत भीड़ में जाए मरो। कितने मर गए वहाँ पे कोई गिनती नहीं है। हाँ, मेरे गांव से तो 10-12 लोग गए थे और एक औरत मरी उसमें। अभी जो हाथरस का जो हादसा हुआ है, और मेरी मतलब भाई की समधन भी खत्म हुई है, भतीजी की मथुरा से आई थी, भतीजी की सास। हाँ, तुम अभी सुधर जाओ, मत भीड़ में जाए मरो, तुम अभी सुधर जाओ, मत भीड़ में जाए मरो। कह ममता मनमानी, कह ममता मनमानी, कह ममता मनमानी, कह ममता मनमानी, सबको समझाओ रे। धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। तो भटकत डोले रे, तो भटकत डोले रे, तो पागल है गए रे, तो पागल है गए रे, तुम सिर्री है गए रे, तुम सिर्री है गए रे, बाबाओं के चक्कर में। धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में, धरती पर कोई नहीं माँ बाप की टक्कर में। मैं तो बस यही कहती हूँ
कि तुम गुरुजी बना लो, कोई बात नहीं है, गुरुजी बना लो, समय समय पर उनकी पूजा करो, समय समय पर उनका सम्मान करो। ये नहीं है कि गुरुजी बना ले और घर में सास ससुर भूखे हैं तो डुकरिया तू चुपचाप रह, जी मन चलावे, हमें हम सत्संग सुनवे जाना है। बहनाओ, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। घर में तुम अपने सास ससुर को भले कचू रोटी मत खवाओ, लेकिन कड़ुए मत बोलो। बस मैं तो इतनी कह सकती हूँ, सेवा करो, जिसने जन्म दिया उसकी सेवा करो, अपने पति की करो, अपने बच्चों की करो, यही सत्संग है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपने इस लोकगीत के माध्यम से दर्शाया। और गुरुजी ने जो ये सब बातें जो कंठस्थ की, जो समाज में वैमनस्यता आज फैली हुई है कि माँ बाप को किनारे कर दिया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है, शायद वो समय पे उनको पानी मिलता है या खाना मिलता है या 2 जून की रोटी मिलती है या नहीं। तो बिल्कुल सत्य कहा आपने कि इस धरा पर, इस धरती पर उनसे बड़ा कोई भगवान हमारे लिए नहीं हो सकता। क्यों गुरुजी? माँ बाप से बड़ा, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। तो पहली मैया जंगी मैया जिसने जन्म दिया, दूसरी मैया धरती माँ ने सबको गोद लिया है, तीसरी माता भय माता ने सुख का भाग बनाया, चौथी माता गौ माता ने अपना दूध पिलाया, पंचम माता शारदे माता ज्ञान की जोत जगाती, छठवीं माता लक्ष्मी माता सुख को धर्मवान बनाती, सप्तम माता शक्ति माता देती जीवन ज्योति, और अष्टम माता गंगे माता पाप सभी की धोती। वाह भाई वाह, क्या बात है गुरुजी, वाह। इसलिए माँ बाप के चरणों में ही तीरथ है, और इनकी सेवा कर ली तो आपने ऐसा मान लो सारे चारों तीरथ कर लिए। सारे तीरथ माँ बाप के चरणों में होते हैं। तो चलिए, ये गुरुजी की लाइनें थी और जिसको सुर दिया है ममता मनमानी जी ने। तो चलिए, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल।